सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। विधानसभा घेराव के आह्वान पर रांची में देखी गई कड़ी सुरक्षा। दूसरी सोमवारी पर बाबा धाम में आस्था का सैलाब। करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बाबा वैद्यनाथ धाम में नंदन पहाड़ से चमारीडीह पुल तक श्रद्धालुओं का सैलाब। रात 1 बजे से ही लंबी कतार। ऑपरेशन नारकोस के तहत धनबाद स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई। 6 किलो 180 गांजा बरामद। पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर छाताबाद में अनिश्चितकालीन धरना। मंत्री इरफान अंसारी ने बीसीसीएल को दी चेतावनी। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां छात्र आंदोलन और विधानसभा घेराव के आह्वान के बाद सोमवार को विधानसभा की ओर जाने वाले रास्ते पर सुरक्षा का ऐसा घेरा खड़ा कर दिया गया है कि प्रदर्शनकारियों के लिए विधानसभा तक पहुंचना आसान नहीं होगा। विधानसभा पहुंचने से पहले छात्रों को 6 जगह पर लगाए गए बैरिकेड का सामना करना पड़ेगा। सभी प्रमुख बैरिकेड पर कंटीले तार लगाए गए हैं। सुबह 7 बजे से ही पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसी बीच जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने विधानसभा घेराव को सफल बनाने के लिए छात्रों से अपील की है। छात्र आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही मोर्चा संभाल लिया है। अलग अलग स्थानों पर तैनात जवान भीड़ की स्थिति के अनुसार आगे की रणनीति लागू करेंगे। विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों में बांट दिया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि वहां पर भारी संख्या में छात्र छात्राएं घेराव करने वाले हैं। हरेक परीक्षाओं पर पेपर लीक, इंटरव्यू सेटिंग से सभी छात्र परेशान हैं और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इसी के खिलाफ। और मेरा हड़ताल का आज 8वें दिन है और सत्याग्रह का 16वें दिन। मेरा वजन 10.5 केजी बढ़ चुका है। शुगर डाउन होकर 53 हो चुका है। शरीर में बहुत दर्द है, पीड़ा है, लेकिन इससे बड़ा दर्द यहाँ पे लिख रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से अभिनव। हम सीधे रुख करेंगे राजधानी रांची का, जहां पर ग्राउंड जीरो से अभिनव हमारे साथ हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है। अभिनव, हमें आप बताएं कि वर्तमान स्थिति क्या है वहां पर अभी। देखिए, वर्तमान स्थिति है कि कुछ देर के बाद जो तमाम छात्र हैं, जिस तरह से ऐलान हुआ था कि 10 तारीख को विधानसभा घेरेंगे और ऐसे में तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी है। जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि कुछ ही देर में तमाम जो छात्र हैं वो पुराना विधानसभा जो परिसर है वहां से मूव करते हुए विधानसभा घेराव करेंगे, क्योंकि मानसून सेशन भी चल रहा है और ऐसे में जो है छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको बता दूं कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जो पुराना विधानसभा से नया विधानसभा की जो दूरी है उससे ठीक 200-250 मीटर पहले बैरिकेटिंग कर दी गई है और मानो कि ये बॉर्डर जो एरिया होता है उस तरह से सिनेरियो वहां पर देखने को मिल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर आपने देखा होगा, शायद उसी तर्ज पर झारखंड की सरकार ने यहाँ पर कीलें लगा दी है। पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया है जो पुराना विधानसभा का एरिया है और जो नया विधानसभा का एरिया से ठीक 200-250 मीटर पहले कम से कम दर्जनों जगहों पर जो है बैरिकेटिंग लगा दी गई है ताकि छात्र जो है वो विधानसभा के अंदर कूच ना कर सके। तो तैयारियां प्रशासन की तरफ से मुकम्मल की गई है। इधर छात्र भी बिल्कुल रेस नजर आ रहे हैं। लगातार आप देखिए कि छात्र लोग जो है तैयारियां कर रहे थे। कल रात से ही तैयारियां चल रही थी। जो मुझे सूचनाएं हैं कि
पूरे अभिनव, अगर छात्रों की संख्या की बात करें तो कितनी संख्या में अभी फिलहाल छात्र मौजूद है वहां पर, और क्या लग रहा है कहां से, किन किन जिलों से छात्र जो हैं वहां पर सम्मिलित हुए हैं? देखिए, ये जो कारवां है छात्रों का लगातार बढ़ते ही जा रहा है। मैं लगातार इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ कि लगातार छात्रों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हजारों की तादाद में जो संख्या है वो इंक्रीज हो चुकी है। पहले ये संख्या बहुत कम थी, लेकिन जिस तरह से ये मूवमेंट चला और आज 17वां दिन है और ऐसे में तमाम जो छात्र हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। छात्रों को आह्वान किया गया था, तमाम जो यहाँ के संगठन की बात कर ले, अगर जेपीएससी जो रिफॉर्म एक बना है यहाँ पर, एक देवेंद्र नाथ महतो का गुट है, तमाम छात्रों का जो गुट है वो आह्वान किया था कि राज्य भर से जो तमाम छात्र है वो यहाँ पर आए। तो ऐसे में हजारीबाग की बात कर ले, रामगढ़ की बात कर ले, दुमका की बात कर ले, अलग अलग जिलों से जो मुझे सूचनाएं हैं कि करीब 50,000 छात्रों के शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि जब वर्तमान सिचुएशन क्या होगा, जब विधानसभा की और इकट्ठा होंगे तो उस समय क्या सिनेरियो बनता है, कितने लोग वहां पर आते हैं, तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार से जो वार्ता चल रही थी छात्रों की, वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई। हालांकि पॉजिटिव वे में जरूर बातचीत हुई है, लेकिन जो छात्रों की मांग थी वो मांग पूरी तरह से पूरी नहीं की गई है। लिहाजा तमाम जो छात्र हैं वो आज के दिन विधानसभा का घेराव करेंगे। अब ये विधानसभा का घेराव कितना सफल हो पाता है, क्या सरकार झुक जाएगी, क्या छात्रों की जीत होगी, तमाम चीजें अब देखने वाली बात होगी। प्रिया, रविवार के दिन आपने हमें दिखाया था कि राजधानी रांची में क्या कुछ वहां पर वर्तमान स्थिति थी। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो भी एक दिवसीय अनशन और जल जो है उन्होंने त्याग दिया था, तो निर्जल उपवास उन्होंने रखा था। तो अभी फिलहाल क्या लग रहा है, क्या फलाफल निकलेगा इन तमाम जो विरोध प्रदर्शन है या फिर जो आंदोलन किया जा रहा है इनका? अभिनव, देखिए, फलाफल की क्या बात है, आप देख रहे होंगे लगातार छात्रों की बातचीत हो रही है। कल रविवार के दिन भी आपने देखा होगा कि जो अलग अलग गुट बटे हुए थे छात्रों के, वो एकत्रित हुए थे। जो स्टेट गेस्ट हाउस है रांची के मोराबादी इलाके में, वहां पर करीब 5 घंटे की वार्ता चली है। मीडिया के लोग भी सुबह से वहां पर इंतजार कर रहे थे। 4:30-5 बजे के आसपास जो तमाम मंत्री, जो डेलीगेशन बना था, जिसमें सुदेव कुमार सोनू, चमरा लिंडा, दीपिका पांडे सिंह और एक और जो मंत्री थे वो वहां पर मौजूद थे। यानी कि 4 मंत्रियों की टीम वहां पर छात्रों से बातचीत कर रही थी। छात्रों का जो अलग अलग डेलीगेशन बना हुआ था, उन तमाम डेलीगेशनों से बातचीत हुई। तो करीब 5 घंटे की मैराथन बातचीत हुई। पॉजिटिव वे में जरूर हुई है। छात्र लोग कहीं ना कहीं एक तरह से कहे तो आप सुलझे हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा मुस्कान चेहरे पर जरूर है, लेकिन जो मुख्यतः जो मांग है वो मांग पूरी नहीं हुई है। लिहाजा तमाम जो छात्र हैं वो विधानसभा घेराव करने की बात कह रहे थे और आज 10 तारीख है और ऐसे में तमाम जो छात्र हैं वो एक जगह इकट्ठा होंगे। विधानसभा, जो पुराना विधानसभा है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, कल देर रात से ही तमाम जो स्टूडेंट है वो अलग अलग जिलों से पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जो रेलवे स्टेशन है रांची का, वहां का भी सिनेरियो देखने को मिला कि हजारों की संख्या में तमाम जो छात्र हैं वो उतरे और वहां से फिर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम गए। वहां पर प्लानिंग बनी और प्लानिंग के तहत जो है आज कुछ ही देर में, मुझे लगता है कि 10 बजे के आसपास तमाम जो छात्र हैं वो मूव करते हुए पुराना विधानसभा पहुंचेंगे। वहां से फिर जो नया विधानसभा, जहां पर मानसून सेशन चल रहा है, वहां पर घेरने की बात हो रही है। तो तमाम चीजें अब देखने वाली बात होगी और ये जो आंदोलन है किस रूप में आगे और देखने को मिलता है, क्या इसको और मजबूती मिलेगी और जो छात्र हैं वो एकत्रित होंगे, सरकार को झुकाने के लिए तैयार होंगे। जिस तरह से आपने देखा कि दिल्ली में जो ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट रहा, सरकार कहीं ना कहीं झुकी और उसी के तर्ज पर जो है झारखंड की राजधानी रांची में भी सिनेरियो कमोबेश देखने को मिल रहा है। अब ये छात्रों का जो ग्रुप है किस तरह से मूव करता है आगे, सरकार को ये झुका पाएंगे, सरकार को अपनी बातें मनवा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, सरकार झुकेगी कि नहीं झुकेगी, आने वाले दिनों में क्या सरकार इन तमाम चीजों को मानेगी कि नहीं मानेगी, अब ये चीजें भविष्य के गर्त में देखना होगा कि आने वाले दिनों में या वर्तमान स्थिति में क्या कुछ देखने को मिलता है। जी प्रिया, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो ये हमने आपको सुनाई सीधे राजधानी रांची में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अभिनव ने क्या कुछ बताया, और साथ ही साथ अभी वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो वहां हजारों की संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो आंदोलन के लिए तैयार हैं और विधानसभा घेराव अब थोड़ी ही देर में वो करने वाले हैं।
तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं अगली खबर जो है बाबा धाम वैद्यनाथ धाम से। राजकीय श्रावणी मेला 2026 की दूसरी सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथ धाम में आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा है। देश को अलग अलग हिस्सों से पहुंचे लाखों कांवरियां और श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ के दरबार में पहुंचकर पवित्र जल से जलाभिषेक किया। पूरा बाबा धाम बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। दूसरी सोमवारी को लेकर रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे से नंदन पहाड़ से चमारीडीह पुल तक श्रद्धालुओं की कतार पहुंच गई थी। सुबह तक कांवरिया पथ और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। सुबह 4:20 पर बाबा मंदिर का पट खुला, जिसके बाद विधिवत पूजा अर्चना के साथ जलार्पण शुरू हुआ। श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे और बाबा वैद्यनाथ का दर्शन कर जलाभिषेक किया। संभावित करीब 4 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। कांवरिया पथ से लेकर मंदिर परिसर तक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती कर भीड़ को नियंत्रित किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, स्वास्थ्य, यातायात और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। प्रशासनिक टीमें लगातार मेला क्षेत्र का जायजा लेती रहीं और भीड़ वाले स्थानों पर व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में जुटी रहीं। दूसरी सोमवारी पर बाबा धाम में उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर देवघर की धार्मिक आस्था और श्रावणी मेले की भव्यता की तस्वीर पेश की है। बेगूसराय से जी हम वैसे बाबू चलेंगे, ठीक है। शाम में 4 जल उठाए थे और यहाँ पहुँचे हुए हैं। कितने कांवरियाँ आपके साथ में हैं? हम लोग 15-20 लोग हैं। और कितने वजन के कांवर है ये? 90 केजी वजन है। 90 केजी। कब उठाए थे जल? शाम में कुछ मन्नत है या ऐसे ही आप लोग लेके आ रहे हैं? देखिए हम लोग 15-20 साल से बराबर आ रहे हैं। अच्छा, मन है जो मंदिर मन्नत रहते हैं सभी को ना। यहाँ तक पहुँचने में कितना दिन लगा? हम लोग बृहस्पतिवार के शाम में 4 बजे। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। ये संघ का क्या नाम है? शिव भक्त गुरु का शिव भक्त। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में दूसरी सोमवारी को लेकर आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा पर जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रात करीब 1 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतार नंदन पहाड़ से चमारीडीह पुल तक पहुंच गई। दूसरी सोमवारी पर संभावित 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल और कांवरिया रूट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। देश से अलग अलग हिस्सों से पहुंचे शिव भक्तों की सुविधा और सुगम जलार्पण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी और सुरक्षा कर्मी लगातार मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन का प्रयास है कि भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। हम शुक्रवार के सुबह 2 बजे जल उठाए थे। शुक्रवार के सुबह में। कहाँ से आए हो? नेपाल से। कैसा अनुभव रहा? कब से आ रहे हैं आप देवघर? दूसरा बार है। पहले बार से बहुत अच्छा व्यवस्था है इस बार। इस बार कैसा रहा? ठीक है इस बार, अच्छा है, अच्छा। तो कल जल ढाल जाइएगा दूसरा सोमवारी को ना? जी। बाबा नगरी बाबा धाम के बाद अब बात होगी कोयला नगरी धनबाद की। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर धनबाद रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन नारकोस के तहत स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 के कालका शोर से एक युवक को गांजा के साथ गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के काले रंग के पिट्ठू बैग से 6 पैकेट में कुल 6 किलो 180 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3,09,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के पास से एक कीपैड मोबाइल भी जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 28 वर्षीय गणेश सिंह निवासी जमुआ गिरडी के रूप में हुई है।
पूछताछ में उसने बताया कि उसके दोस्त ने उसे गांजा धनबाद से हजारीबाग रोड स्टेशन तक पहुंचाने के लिए दिया था। वहां किसी अन्य व्यक्ति को गांजा सौंपना था और इसके बदले उसे 5,000 रुपए मिलने थे। मामले में जीआरपी धनबाद थाना में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब गांजा तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। बागमारा के छाताबाद में पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। एसटीजी डेको आउटसोर्सिंग के खिलाफ आशियाना बचाओ आंदोलन के तहत ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। इसी बीच झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी आंदोलनकारियों के समर्थन में पहुंचे और सभा को संबोधित किया। मंत्री ने बीसीसीएल और संबंधित प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके रहते ग्रामीणों के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। सभा के बाद मंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि बीसीसीएल प्रबंधन को सिर्फ कोयला निकालने से मतलब है, जबकि कई लोगों के घर और जमीन प्रभावित हो चुके हैं। इसके बावजूद प्रभावित लोगों से बातचीत, राहत, मेडिकल सुविधा और अन्य जरूरी सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। मंत्री ने स्थानीय विधायक और सांसद पर भी प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया और प्रबंधन से ग्रामीणों के पुनर्वास, रोजगार तथा मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी मांगों पर तत्काल पहल करने की बात कही है। जानकारी मुझे मिली, छाताबाद में भूत हसान हुआ है। 15 घर गिर गया, लोग बेघर हो गए, घर ढह गया, जमीन दोज हो गया, बाल बाल बच गए। तो बीसीसीएल क्या कर रहा है? अभी तक आप इन पर ना आशियाना दिया है, ना टेंट दिया है, ना कोई व्यवस्था आपने किया है। केवल आपका एक ही मकसद है कि केवल कोयला निकालना। सीआईएसएफ को आगे करके बंदूक की नोक पर आप कोयला निकाल रहे हो, ये नहीं चलने देंगे हम, ये नहीं चलने दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ के लोगों से आपको वार्ता करना चाहिए, इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। आज महिला बेघर हो गया है, बहनें हमारी बेघर हो गई है, मदद मांग रही है। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कहाँ है? क्या कर रहे हैं लोग? यहाँ देख के दे आ रहा है मुझे। बताइए, बगल ये बताइए, इनके घर से कोयला निकाल के लेके जा रहा है और इनको आप कोई राहत नहीं दे रहे हैं, ना हॉस्पिटलिटी नहीं दे रहे हैं, ना दवाई का मुहैया दे रहे हैं, ना खाना दे रहे हैं, ना भोजन दे रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। मैं जा रहा हूँ, सारा रिपोर्ट लेके जा रहा हूँ। हम अपने मुख्यमंत्री से मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे। और खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।